रास्ते से चलते चलते आज मुझे मिल गए मीठे करेले खाने को और आपको आज दिखाती हूँ मैं हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता। 4-5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद आज फाइनली बारिश नहीं हुई। अभी सुबह के टाइम मौसम कुछ ऐसा है, ना धूप लगी है ना बारिश, पर दोपहर होते होते मौसम बिल्कुल साफ हो गया और मैंने भी इसी बात का फायदा उठाया, सारे कपड़े धो दिए और सारे कपड़े रख दिए धूप में और उसके बाद खुद भी नहा धो के फ्रेश हो गई। मौसम आज इतना अच्छा था कि मम्मा ने आज डिसाइड किया कि हम जंगल जाएंगे। जंगल में बहुत सारी जोके होती है तो उसके लिए मैं नमक एडवांस में ही जेब में डाल रही हूँ ताकि कोई भी जोके मुझे परेशान ना करे। और तभी नजर चली जाती है मेरी इन 2 पक्षियों की तरफ। धूप में हमने कुछ बीज निकाले थे बट जितने में ये सूखेंगे उतने में ये 2 पक्षी इनको खा के खत्म कर देंगे। और जैसे मैं जंगल की तरफ चली रास्ते में मुझे ये कुछ सेब दिख गए जिनको एक जगह स्टोर करके रखा था और ये अब सड़ने स्टार्ट हो गए। बहुत दिनों के बाद आज नीला आसमान भी देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। चलो मैं आपको पहाड़ों में रहने का एक और फायदा दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो, जिस व्यू को देखने के लिए आप दूर दूर से आते हैं, देखो हमारे घर से ऐसे इतना प्यारा व्यू दिखता है। और यह है हमारे पहाड़ों के सुंदर रास्ते। बरसात के दिनों में ऐसे आधे रास्ते घास की वजह से ही छुप जाते हैं। चलते चलते मेरी नजर चली जाती है इन रास्तों के सामने वाले खेतों पे जिनमें ढेर सारी सब्जियां आपको दिख रही होगी लगी हुई। बहुत सारी बेलें यहाँ से लगी हुई है, साथ में अरबी के पत्ते तो आपको हर घर में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि आजकल सबसे फेवरेट यही सब्जी होती है। वैसे तो हमारे यहाँ सेब खत्म हो चुके हैं बट पेड़ों पे आपको ये गोल्डन सेब दिखेंगे ही दिखेंगे आजकल के दिनों में। चलते चलते मेरी नजर चली गई इस मीठे करेले की तरफ। हमारे घर में अभी नहीं पके और यहाँ पर पकने स्टार्ट हो चुके हैं। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है घर से जंगल तक पहुँचना, क्योंकि जंगल हमारे घर से बहुत ही ऊपर है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं बहुत चलने के बाद फाइनली यहाँ तक पहुँच गई हूँ। और स्वागत है आपका हमारे प्यारे से जंगल में, जहाँ पर आपको चारों ओर देवदार और कैल के ही पेड़ देखने को जंगल में थोड़ी देर घूमने के बाद मुझे मिल जाते हैं यहाँ पर मशरूम, जो जंगली मशरूम। बरसात के दिनों में जंगलों में आपको बहुत सारी सब्जियां मिलेगी बट इनकी पहचान करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे जंगली मशरूम जहरीले भी होते हैं। जंगल में पहुंचते ही मैं बहुत ज्यादा थक गई थी और साथ में लगी थी मुझे प्यास। थोड़ी देर और चलने के बाद मुझे पानी की आवाज सुनाई देती है तो मैं तुरंत वहाँ की साइड जाने और यहाँ पर दिख जाता है मुझे ये छोटा सा नाला। वैसे इसके चारों ओर घास लगी होती थी और बीच में ये नाला बहता था, पर कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से इस नाले का जल स्तर इतना बढ़ गया था। तो आप देखो इसके आसपास का एरिया कितना ज्यादा वो मिट्टी और पत्थर से भर गया है। मेरी नजर इस नाले से थोड़े ऊपर बह रहे झरने की तरफ पड़ी है। इतना प्यारा लग रहा था और यहाँ पर इतना शांत माहौल था ना, सिर्फ पानी की आवाज और सामने इतना प्यारा व्यू कि मैं खुद को यहाँ पर जाने से नहीं रोक पाई। और यह हमारे हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे पत्थर थे जो फिसलनदार थे, इसलिए मम्मा मेरे को बार बार मना कर रही थी बट मैं फिर भी चली गई। यहाँ पर नाले में चलते चलते मुझे दिख गया लिंगड़। वैसे तो लिंगड़ की सब्जी बनती है बट ये पत्ते पूरी तरह से बड़े हो चुके हैं जो अब खाने में स्वादिष्ट नहीं होते। और इस फूल को देख के किस किस को अपने बचपन की याद आई मुझे कमेंट करके जरूर। कौन कौन इस फूल के साथ ऐसे खेलता था वो भी जरूर बताना। बाय बाय, आपसे मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ।